जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया व्लॉग। और इस व्लॉग में आप देखेंगे श्री खाटू श्याम, जो कि श्री बर्बरीक के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान देने के उपरांत उन्हें वर में अर्थात वरदान में यह नाम मिला, श्री श्याम। श्री नंदू जी भजन के माध्यम से हमें बताते भी हैं कि शीश दान से श्री कृष्ण को श्याम नाम वर पाया। बहुत ही सुंदर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों कि खाटू श्याम की किस तरह से इनकी यात्रा रही भक्तों की, और कितने सुंदर तरीके से बाबा ने रास्ता देते गए, किस तरीके से बाबा ने इन सभी भक्तों को दर्शन दिए। खाटू श्याम से अपने शीश का स्वरूप इन सभी लोगों को यहाँ पर भेजा है, और अखंड ज्योत के साथ, बाबा की पावन ज्योत के साथ, बाबा के प्रांगण में, बाबा के मंदिर में एक हमारे श्याम बाबा की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का यह ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह ब्लॉग जरूर पसंद आएगा दोस्तों, बने रहिए। और सबसे पहले आइए मिलकर जयकारा लगाते हैं बाबा श्याम के नाम का। जयकारा श्री श्याम दा, बोलो सब नर नार, जयकारे की गूंज से प्रकट हुए करता। दोस्तों, बाबा की बहुत ही सुंदर छवि आप लोग देख पा रहे होंगे इस ब्लॉग के माध्यम से कि शिरडी वाले साईं तेरा कण कण रूप समाया है, जो भी श्रद्धा सबूरी लेकर आया उसने ही दर्शन पाया है। हाथ में चिमटा माथे पे पटका तन पे कफनी डाले हैं, हाथ में चिमटा माथे पे पटका तन पे कफनी डाले हैं, 5 घरों से भिक्षा मांगी और जग को देने वाले हैं। ये वो धरा है दोस्तों हमारी भारत की पुण्य भूमि, जहाँ पर अनेक संत महात्माओं ने अवतार लिया, जिसमें एक अवतार हमारे शिरडी के साईनाथ का है, हमारे बाबा का है, जो कण कण में समाये हुए हैं, हर पल अपने भक्तों का साथ निभाते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग पूजा स्टार्ट हो चुकी है, और ये छोटे छोटे बच्चे देखिए भगवान के चरणों में चढ़ने वाले पुष्पों की सेवा कर रहे हैं। इस उम्र के कुछ बच्चे अभी खेल कूद रहे होंगे, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप फूलों की सेवा निरंतर चल रही है। ये वही पुष्प है जो बाबा के चरणों में, बाबा के राह में, बाबा की पालकी में, बाबा की शोभा यात्रा में और मंदिर के प्रांगण में जगह जगह सजाए जाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे जो अपने जीवन का अनमोल समय, अनमोल पल इस सेवा में लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह व्लॉग जो आप देख रहे हैं, इसमें इस बच्चे की जो सेवा है वो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं बाबा के चरणों की तरफ। और ये देखिए कितनी उम्र होगी दोस्तों, मेरे ख्याल से 5 साल और 6 साल या 7 साल, ये दोनों बच्चे बाबा की, श्याम बाबा की फुलवारी के बच्चे हैं। श्याम बाबा की कृपा, श्याम बाबा का आशीर्वाद, प्यार इन सब दोनों बच्चों पर बना रहे। जो भी बाबा की इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके जन्मदिन है, जिनके यहाँ शुभ कार्यक्रम है, उन सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत सारा प्यार। और ये देखिए शनि शिंगणापुर की एक प्रतिमा और खाटू श्याम जी की प्रतिमा, इनको स्नान कराया जा रहा है, पंचामृत के द्वारा स्नान कराया जा रहा है। स्नान के बाद इन दोनों ही प्रतिमाओं को शीशा दिखाया जाएगा और इनका आशीर्वाद लेकर इनको इनके दोनों स्थानों पर प्रतिस्थापित किया जाएगा। और ये हमारे पंडित जी मंत्रोच्चारण करते हुए मंदिर के, और आइए बाबा का स्नान विधि देखते हैं किस तरीके से स्नान कराया जाएगा। सबसे पहले उस बाल्टी में जो जल भरा है उसके अंदर भी गंगा जल मिला दिया गया है, और अलग से भी गंगा जल रखा हुआ है।
स्नान इत्यादि शुरू हो गया, भक्त लोग और आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों कहते हैं कि जब आप किसी भी देवी देवता के चरणों को धोते हैं, किसी भी देवी देवता को स्नान कराते हैं, तो असल में आप उनके चरणों को नहीं धो रहे होते हैं, आप अपने जो कष्ट हैं, जो पाप हैं, जो हमारे अपराध हैं, हम उनको धो रहे होते हैं। तो जब भी हमें सेवा मिले, अगर कहीं पर भी बाबा के स्नान की, श्री ठाकुर जी के, गोपाल जी के, किसी भी अन्य अवतार की, जब भी आपको स्नान कराने की सेवा मिले, तो आप उनके चरणों से बहते हुए उस जल को अपने ऊपर छींटा जरूर लगाएं, अवश्य लगाएं। देखिए भक्त जो श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, वो किस तरीके से स्नान के इस शुभ वेले में अपनी हिस्सेदारी देना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। और यह लगभग स्नान हमारा पूर्ण हो चुका है। तो अब कुछ ही पलों में हम इस स्नान विधि को रोककर बाबा के आगे के कार्यक्रम को आप लोगों को दिखाएंगे। और ये देखिए बाबा के चरण हैं, ये वही चरण हैं जिसने सारे जग को तार दिया, जिसने मुझ जैसे बेसहारा इंसान को भी सहारा दिया। कहते हैं कि तू करता साईं तू करता, सब जग में उजाला तू करता। इरादे लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, वही इस दर पर आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। दोस्तों और ये देखिए ये हमारे श्री शनि सिंगनापुर महाराज जी की आंखों की पट्टी खोल दी गई है। एक बार प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। और अब हम श्री खाटू श्याम जी के आंखों की जो आगे पट्टी लगी है उनकी भी पट्टी खोलेंगे। और ये देखिए ये भक्त लोग जो बाबा श्याम जी के बड़े ही प्रेमी हैं, स्नेही हैं, हर पल बाबा की सेवा में खड़े रहते हैं। सारी कम्युनिटी एकदम से बाबा के चरणों में सेवा करने के लिए आगे आ जाती है। और ये श्री खाटू श्याम जी का जो आंखों का पर्दा था वो हटा दिया गया है। और बड़े जयकारे के साथ आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों आइए आप लोगों को सामने से दर्शन कराते हैं। ओ वाह, जय श्री श्याम, बोलिए खाटू नरेश की जय। और अब हम इस शनि सिंगनापुर के जो प्रतिमा है, जो इनकी शिला है, इनको ले जाकर उनके स्थान पर हम प्रतिस्थापित करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले हमारी पालकी की जो यात्रा है, इसकी 1-1.5 घंटे की हम इस पालकी यात्रा को रखने जा रहे हैं। और ये शनि सिंगनापुर की जो प्रतिमा है, जो शिला है, इनको गेट से बाहर निकालकर रथ पर रखते हुए दोस्तों पालकी, शोभा यात्रा, नगर कीर्तन, जो भी चीज़ बोलो, इसमें जो सेवा होती है, जगह जगह रुकना, जहाँ जहाँ रुकती है वहाँ लोग बाबा की आरती करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर वो सारी संगत को, सेवादारों को, उनको बांटते भी हैं। तो ये एक ऐसी प्रथा है, एक ऐसी परंपरा है जो हमारे देश में भिन्न भिन्न स्थानों पर अनेकों अनेक कार्यक्रम पर, ऐसा नहीं है कि केवल खाटू श्री श्याम जी की जब हम पालकी निकाल रहे तो ही नहीं है, चाहे वो हमारा कार्तिक मास में कृष्ण भगवान की, भगवान विष्णु की जगह जगह सुबह सुबह कीर्तन किया जाता है, या फिर श्री गुरु नानक जी के प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे उठकर अमृत वेले में नगर कीर्तन निकाली जाती है, या श्री साईं बाबा की पालकी निकाली जाती है। सब जगह इस प्रकार की सेवा आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। और ये बाबा श्री श्याम जी का शीश अपनी गोद में लेकर यहाँ पर विराजमान हैं। ये श्रद्धालु भक्त हमारे बाबा के चरणों में हमेशा अर्पित समर्पित रहते हैं। तो बाबा के सुंदर दर्शन करते रहिए दोस्तों। और आइए अब हम दिखाते हैं आपको बाबा की जो पालकी निकल रही है, बैंड बाजों के साथ किस तरीके से धूम धड़ाके से ये बाबा की पालकी और ये श्री शनि महाराज की जो रथ यात्रा है, यह हमारे नगर में अनेक मार्ग से होते हुए दोबारा इसी मंदिर में आएगी दोस्तों। तो अब हमारी पालकी बिल्कुल चलने के लिए तैयार है दोस्तों। ये खाटू श्याम का जो शीश दान है, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब बर्बरीक को अपने पास बुलाया, वह जो महाभारत का रण देखने के लिए आए थे, महाभारत का युद्ध देखने के लिए आ रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पहले से ही उनकी शक्ति आभास थी, क्योंकि उनको शिव भक्ति में जो 3 बाण मिले थे
वह समस्त सृष्टि को समाप्त कर सकते थे, उनमें इतनी शक्ति थी। और जब बर्बरीक घर से निकल रहे थे तो अपनी माँ से वचन लिया था, उन्होंने वचन दिया था अपनी माँ को कि जो भी हारेगा मैं हमेशा हारे का सहारा बनूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण के मन में यह समस्या आ गई कि अगर जो भी हारता रहेगा या उनके साथ देते रहेंगे तो जो युद्ध का संतुलन है वह बिल्कुल बिगड़ जाएगा और न कभी किसी की हार होगी न कभी किसी की जीत होगी। और भी कुछ ऐसी अनेक बड़ी समस्याएं थी जिनके चलते श्री कृष्ण भगवान ने थोड़ा सा विचार मग्न हुए। श्री कृष्ण भगवान ने जब उनसे श्री बर्बरीक से सारी बातें की और पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं अंत में अपना जो सिर है ये श्री कृष्ण भगवान को समर्पित करना चाहता हूँ, झुकाना चाहता हूँ। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते भगवान श्री कृष्ण ने श्री खाटू श्याम जी की जो शीश था वह अलग कर लिया और अपने पास रख लिया। उसके बाद उनसे जब महाभारत का युद्ध यह मैं देख सकूँ तो भगवान श्री कृष्ण ने एक टीला पर रख दिया और कहा कि तुमने अपना युद्ध देखोगे और तुमने जो त्याग किया है, तुमने जो बलिदान किया है, तुमने जो दिखाया है, इसके लिए तुम कलयुग में भी अपनी शक्ति के साथ सफलता के साथ जिंदगी रहोगे और मेरे इस नाम श्री राम के नाम से जाने जाओगे। तो दोस्तों यह थी बर्बरीक जी की छोटी सी कथा मैंने जो दी है आप लोगों को सुनाई है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पंडित नहीं, जो कुछ सुना था थोड़ा बहुत आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। यदि कुछ त्रुटि है गलती है मैं आप सभी को क्षमा चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। और ये देखिए कुछ बाबा के इस पालकी में नाचते गाते हुए भी लोग चल रहे हैं। और आइए आगे आगे चलते हैं, जैसे जैसे हम पालकी लेकर बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे बातें करते रहेंगे। किस तरीके से श्री श्याम बाबा जो कि खाटू जी के पुण्य स्थल पर राजस्थान के खाटू में एक बड़े मंदिर में उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं खाटू श्याम भारतीय लोक काव्य और भक्ति परंपरा के बहुत ही शक्तिशाली और प्रसिद्ध भगवान की पूजा मुख्य रूप से राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में नहीं बल्कि पूरे भारत और विश्व में होने लगी है। हालांकि इसके बारे में धार्मिक ग्रंथों में ज़्यादा विस्तार से उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन लोक काव्य और स्थानीय के ग्रंथों में खाटू श्याम का बहुत ही विशेष स्थान है। दोस्तों सभी नगरवासी देखिए अपनी अपनी खुशी जाहिर करते हुए रथ पर सवार होते हुए चल रहे हैं। खाटू श्याम के बारे में एक प्रमुख कथा यह भी है कि वह भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में गाँव में प्रकट हुए थे और उनकी पूजा विशेष रूप से गाँव में की जाती है, जहाँ लोग उन्हें संकटों से उबारने वाला और भक्तों की समस्याओं का समाधान करने वाला मानते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से हमारी माताएं हमारी बहनें श्री श्याम बाबा की रंग में रंगी हुई हैं और उनके आने की खुशी में नाच गाकर अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों खाटू श्याम जी की कृतियाँ बहुत सारी हैं, उनकी कहानियाँ अनेकों लोग अनेकों तरीकों से उनके बारे में बताते हैं। एक कृति और भी है कि खाटू श्याम की पूजा का उद्देश्य व्यक्ति को मानसिक और भौतिक कष्टों से मुक्ति दिलाना और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने खाटू नरेश बर्बरीक को अपना जो नाम दिया, अपना जो आशीर्वाद दिया, उसके चलते उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दूसरे रूप में माना जाता है, पूजा जाता है। और देखिए दोस्तों कुछ ही समय में हम लोग अपने स्थल मंदिर में पहुंच जाएंगे, जहाँ पर भगवान श्री खाटू श्याम जी की स्थापना की जाएगी, उनका श्रृंगार किया जाएगा। उसके बाद श्री सिंगापुर महाराज जी की स्थापना की जाएगी और फिर भंडारे का आयोजन किया गया है कि जो भी श्रद्धालु भक्त लोग आए हैं वह भंडारे का प्रसाद लेकर जाएं। और कुछ बातें करते हैं भगवान श्री खाटू श्याम के बारे में, क्योंकि यह जो जीवन है हमारा अधिकतर
साईं बाबा की कृपा से, परमात्मा की दया से, श्री कबीर जी के आशीर्वाद से थोड़ा आध्यात्मिक लोगों के साथ अधिकतर गुजरा है। ऋषिकेश जैसी पावन जन्मस्थली में मुझे गौरवान्वित किया है। मुझे बहुत खुशी होती है अपना बचपन याद कर करके। वो गेहूं के खेत, नदी, नाले, पेड़ पौधे, बाग बगीचे जिनमें हमारा बचपन गुजरा, परमात्मा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें वो दिन दिखाए जो आज के बच्चों को नसीब बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आइए थोड़ी सी बात जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी, खाटू श्याम जी के बारे में कुछ कुछ बातें करते रहते हैं ताकि आप सबको इस ब्लॉग में बिल्कुल भी समय की बर्बादी ना लगे। जी हाँ दोस्तों, खाटू श्याम और बरबरी एक ही देवता का नाम है और इनकी कथा भारतीय महाकाव्य महाभारत से जुड़ी हुई है। खाटू श्याम का नाम बरबरीक था और उनकी कहानी बहुत ही भावात्मक थी। दोस्तों बरबरीक एक महान योद्धा थे जो कंस के वंश में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम गोवर्धन और माँ का नाम भीमदेही था। बरबरीक ने बचपन से ही अपने शरीर को अपार शक्तियों से भरा हुआ पाया था। उनका नाम और प्रसिद्धि इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने तीन अत्यधिक शक्तिशाली बाण अपने पास रखे हुए थे जिन्हें वीरों का राजा कहा जाता था। दोस्तों आखिर महाभारत में बरबरीक की क्या भूमिका थी? बरबरीक ने महाभारत में भाग लेने का निर्णय लिया था। वो चाहते थे वो पांडवों का साथ दें क्योंकि वे महान युद्धवीर थे और युद्ध में किसी को हार नहीं होने देते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बरबरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। क्योंकि दोस्तों बीच में खांसी भी आ जा रही और उस खांसी का कारण यही है कि आज बाबा के जयकारे बहुत लगे हैं और ये देखिए श्रद्धालु भक्त लोग बाबा की आरती करते हुए आशीर्वाद लेते हुए इस मंदिर के पीछे बाबा है और हमारा जो रथ है मंदिर पर पहुंच चुका है। दोस्तों अब थोड़ी देर में बाबा का जो शीश है और शनि सिंगनापुर की जो शिला है इन्हें हम मंदिर के अंदर लेकर जाएंगे। दोस्तों बरबरीक ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि किसकी तरफ से युद्ध में हिस्सा लेंगे। तो श्री कृष्ण ने एक सवाल पूछा, यदि युद्ध में तुम्हारे 3 बार चलाने के बाद भी कोई भी पक्ष विजय नहीं हो पाता है तो किसकी मदद करोगे? बरबरीक ने उत्तर दिया कि वे किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि युद्ध में उस हर व्यक्ति का साथ देंगे जो हार रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी यह सोच देखकर तय किया था कि बरबरीक का शक्तिशाली और निर्दोष रूप युद्ध में दोनों पक्षों का संतुलन बिगाड़ देगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बरबरीक को यह वचन दिया था। और ये देखिए दोस्तों बार बार बीच में स्टोरी में मैं वीडियो की बात जरूर करता हूँ। यहाँ पर श्री श्याम जी अपने भक्तों के शीश पर विराजमान होकर मंदिर में पहुँच चुके हैं। अब कुछ ही देर में यहाँ पर शीश के दानी हारे के सहारे बाबा श्याम जी का श्रृंगार किया जाएगा। उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है वह पूर्ण हो चुकी है। अब उनको स्थापित किया जाएगा और फिर सभी भक्तों को बारी बारी प्रसाद दिया जाएगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों ये वो कलश रखे हुए हैं जो 3 दिन पहले कलश यात्रा निकली थी। एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक की वह दूरी जिसमें कदम कदम पर जय श्री श्याम बोलकर एक एक कदम पर भगवान का नाम लेते लेते चल रहे थे। और ये देखिए भगवान श्री श्याम जी की शीश जो कि अब अपने स्थान पर विराजमान हो रही दोस्तों हर अवतार हर सिद्ध पुरुष कहीं न कहीं एक बार उस माँ की कोख से जन्म लेता है जो माँ जो नारी शक्ति का स्वरूप है, शक्ति का स्रोत है और सृष्टि की उत्पत्ति का सृजनकर्ता का सबसे मुख्य भूमिका निभाती है माँ। कहते हैं कि कुछ न पा सके तो क्या गम है,
कुछ न पा सके तो क्या गम है, माँ बाप को पाया ये क्या कम है। जो थोड़ी सी जगह मिली इनके कदमों में, जो थोड़ी सी जगह मिली इनके कदमों में, तो क्या किसी जन्नत से कम है। दोस्तों, उस माँ के चरणों में भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिस माँ ने ऐसा अवतार दिया बर्बरीक के रूप में, श्री श्याम जी के रूप में, जो आज पूरे संसार को, सभी भक्तों को जिस प्रकार करुणा के अवतार श्री साईं बाबा ने पूरा संपूर्ण जीवन अपने भक्तों की सेवा में लगा दिया, ठीक इसी प्रकार भगवान श्री श्याम भी अपने भक्तों को कभी हारने नहीं देते, कभी गिरने नहीं देते। जैसे ही कोई भक्त हारता गिरता है, बाबा आकर उसको थाम लेते हैं। दोस्तों, माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी बाहर की तुम अंदर से हार जाओगे। वरना सारी दुनिया जीत कर भी बाहर की तुम अंदर से हार जाओगे। आपके माता पिता स्वस्थ रहें, आप सभी लोगों को श्री श्याम बाबा का आशीर्वाद और प्यार मिलता रहे। एक सुंदर सा श्रृंगार बाबा के श्री चरणों में भक्तों ने मिलजुल कर यह श्रृंगार किया है। देखिए कितना सुंदर दरबार लग रहा है हमारे बाबा का। जिसको भी बाबा का दरबार सुंदर लग रहा है, इनका ये जो स्वरूप है, एक भजन आता है माता रानी का कि किसने सजाया तेरा भवन, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे। कहते हैं कि कलयुग के अवतार भगवान श्री श्याम हर उस व्यक्ति को सहारा देते हैं, लेकिन सहारा देने से पहले उसके मनोभावों को वो जरूर पढ़ते हैं। आखिर हमारे जो मन के भाव हैं, हम उन पे कितने खरे उतरते हैं, कितने समर्पित हैं। और ये हवन हो रहा है दोस्तों, बस हवन के बाद यहाँ पर भंडारे का वितरण होगा। और यदि आप में से किसी भी हमारे व्यूवर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को अगर जो प्रसाद खाना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, हम उसकी फ़ोटो खींचकर आप लोगों के पास ज़रूर भेज देंगे। दोस्तों, कहते हैं बड़ी किस्मत से इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को देखने की हम लोगों को पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों, इस हवन के बाद आप लोगों को उस भंडारे का भी दर्शन जरूर कराएंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर बहुत देर से बैठे हैं। खास करके मैं, क्योंकि मैंने आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता था दिन में तो भंडारा होना है। दोस्तों, बचपन की कुछ आदतें ऐसी होती है, जब हम बड़े भी हो जाएं तो भी कुछ न कुछ आदतें रह जाती है। तो उसमें से एक आदत मेरी ये भी है कि अगर दिन में भंडारा है तो सुबह थोड़ा सा पेट को खाली रखते हैं, है ना दोस्तों। अच्छा, आइए आप लोगों को एक बार दोबारा दर्शन करवाते हैं श्री श्याम बाबा के, जहाँ से यह फल का प्रसाद अब सब लोगों को मिलना शुरू हो रहा है दोस्तों। और ये शनि सिंगनापुर, देखिए ये माँ बाप और इनका छोटा सा बाबू जो शनि महाराज के चरणों में है। भगवान इनकी रक्षा करें और हमेशा अपनी कृपा छाया में बनाए रखें। श्री शिरडी के साईनाथ और सिंगनापुर के श्री शनि महाराज की कृपा हमेशा इस बच्चे पर बनी रहे। कहते हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे परमात्मा के चरणों में अपना समय व्यतीत कर रहे होते हैं, बड़ी ही किस्मत की बात है, क्योंकि इतने ही छोटे बच्चे कहीं खेल रहे होंगे, कहीं कूद रहे होंगे, कहीं कोई सो रहा होगा, कहीं कुछ कर रहा होगा। बच्चे तो ऐसे ही भगवान का रूप होते हैं। और एक ये लाल पुष्प गुलाब का बाबा को चढ़ाने का बहुत ही, जितने भी भक्त आते हैं कहते हैं लाल गुलाब श्री श्याम जी को बहुत पसंद है। तो जितने भी हमारे भक्त यहाँ पर आए हैं, सभी लोग लाल लाल गुलाब का फूल लेकर आए हैं। ये सेवादार संगत आरती करते हुए ओम जय जगदीश की आरती चल रही है, उधर ढोलक बज रही है। दोस्तों, आप सब लोगों को भी भगवान श्री विष्णु का, श्री हरि नारायण जी का आशीर्वाद और प्यार मिलता रहे। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए ब्लॉग के साथ। लेकिन हाँ, प्लीज़ अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगता है और श्री श्याम बाबा का यह मंदिर प्यारा लगा, श्री साईनाथ के चरणों का आशीर्वाद आप लोगों को सुंदर लगा, अच्छा लगा, आप लोगों का आत्मसात हुआ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के धार्मिक व्लॉग्स देखने के लिए और भजनों का आनंद लेने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त
आप लोगों का हमसफर जब तक ये ज़िंदगी है, साईं बाबा की कृपा से, बाबा के चरणों से इसी प्रकार के धार्मिक कृत्य और अनुष्ठानों को आप लोगों के लिए ब्लॉग के माध्यम से अपने चैनल पर लाता रहूँगा। क्योंकि हमारे बाबा का एक वचन है कि जिसकी नीयत नेक है, सबका मालिक एक है। जिसकी नीयत नेक है, सबका मालिक एक है। माना कि मैं पापी हूँ, मुझे खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना मुझे मेरे खताओं की। तेरे दर पे हो सिर मेरा और दम ही निकल जाए, मुंह फेर जिधर देखूं मुझे साईं नजर आए। तो आइए दोस्तों, बाबा के श्री चरणों में यह व्लॉग आप लोग कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो को अपने मित्रजनों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये देखिए दोस्तों, अंत में जाते जाते हम आप लोगों को एक बार और भगवान श्री श्याम जी के दर्शन करा रहे हैं और इनके ऊपर जो पताका फहर रही है, जो ध्वजा लहरा रही है, उसके भी दर्शन जरूर करिए। क्योंकि हर ध्वजा पे श्री बजरंगबली, श्री हनुमान जी का वास होता है। वो चाकरी है हर देवी देवताओं के ध्वज पर, मंदिरों के ऊपर भगवान श्री बजरंगबली जी उस झंडे के रूप में विराजमान होते हैं, जो कि हमारे जीवन के इतने बड़े रक्षक हैं। और ये भंडारा देखिए दोस्तों, सभी लोग बाबा के भंडारे का आनंद लेते हुए, प्रसाद ग्रहण करते हुए, पूड़ी, हलवा, आलू की सब्जी और कद्दू, पेठा, रायता, वाह भाई वाह, आनंद आ गया दोस्तों। चलिए मैं भी इस वीडियो को थोड़ा सा विराम देता हूँ ताकि मैं भी जाकर प्रसाद को ग्रहण कर सकूँ। तब तक के लिए आप यह छोटा सा म्यूजिक के साथ इस ब्लॉग को आगे 1-2 मिनट और देख सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ फोटोज दिखाता हूँ। इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ ऐसी क्लिप, कुछ ऐसी फोटोज जो इस बात की अनुभूति कराती है कि हाँ, हम लोग बाबा के इस पावन कार्य में, इस पुण्य वेले में शामिल हो पाए थे। तो ये उनकी यादें, उनकी स्मृतियाँ भक्तों की, जिन्होंने आज बाबा के इस पुण्य कार्य में सहयोग किया और जो सेवा थी उस सेवा को करके अपने जीवन में पुण्य अर्जित किया। उन सभी भक्तों की कुछ यादों के तौर पर ये फोटोज मैं आप लोगों के लिए अंत में छोड़ते जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये कोशिश, मेरा ये प्रयास बाबा के चरणों में जो मैं समर्पित कर रहा हूँ ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय साईं राम।